योगी जी जैसा पुरुष अभी उत्तर प्रदेश में, क्या मैं कह रहा हूँ, पूरे भारत में नहीं है। और जो देश के लिए जो योगी जी काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगा कि योगी जी कोई भी गलत इंसान हो सकते हैं। योगी जी जैसा पुरुष भारत के लिए इतना उद्यमी है शायद ही कोई होगा। और जिस तरीके से वो एक हमारे पिता की तरह हमारे प्रदेश को पाल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जो इस तरीके के लोग अफवाह बना के योगी जी को बदनाम करने की कोशिश। ऐसा है, जगत गुरु शंकराचार्य जी हमारे जो है मतलब आदि शंकराचार्य की पीठ के जो है माननीय शंकराचार्य हैं, उनका सम्मान है। लेकिन जो है यह कतई स्वीकार्य नहीं होगा जो एक इतने बड़े गोरख पीठ के जो है जो अधीक्षक हैं, गोरख पीठ के पीठाधीश्वर हैं और इतने बड़े प्रदेश के 25 करोड़ जनता के जो मुख्यमंत्री हैं और उन जैसे सदाचारी और शिष्ट त्यागी तपस्वी और जनता के लिए जो है जो हर प्रकार से उनके सुख दुख में सदा खड़े रहते हैं, उनका साथ देते हैं, जो भ्रष्टाचार से, अपराधों से, भाई भतीजावाद से जो कोसों दूर हैं, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री को इस तरह का जो है एक उच्च पदस्थ जो है शंकराचार्य को कहना कतई शोभा नहीं देता है। योगी जी सबके लिए हित के लिए कर रहे हैं, सबके हित के लिए अच्छा कर रहे हैं। आपको अच्छा। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे मीडिया न्यूज 24 टीवी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लोगों से बातचीत करके आपको दिखाता हूं कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी आदित्यनाथ योगी जी को कहते हैं कि कसाई है। दोस्तों, आदित्यनाथ योगी जी एक कुशल प्रशासक और कुशल राजनीतिज्ञ और एक उच्च कोटि के संत भी माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने देश, राज्य की सुरक्षा और राज्य की व्यवस्था का शपथ लिया है। तो दोस्तों, उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं और उनका काम जो है बहुत प्रशंसनीय है। अगर वो दुष्टों के प्रति कड़ा कदम उठाते हैं तो ये उनका फर्ज है और अपने फर्ज को बखूबी निभा भी रहे हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और जो गलत लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है या कार्रवाई वो कर रहे हैं, वो बिल्कुल पब्लिक उसको जायज़ मान रही है, पब्लिक को कहीं से गलत मान नहीं रही है। दोस्तों, फिर भी अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो एक शंकराचार्य पद पर विराजमान है, हम उनका भी सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि एक कसाई है। तो दोस्तों, मैं लोगों से बातचीत करके दिखाता हूँ क्या लोग भी आदित्यनाथ योगी जी को कसाई मानते हैं कि नहीं मानते हैं। देवकीनंदन जोशी, अच्छा ठीक है, हल्द्वानी से। जोशी साहब, ये बताएं कि शंकराचार्य जी कहते हैं आदित्यनाथ योगी जी को कि कसाई है, पाखंडी है, कालनेमी है। क्या आपको लग रहा है कि आदित्यनाथ योगी जी के अंदर कुछ ऐसा दिख रहा है? देखिए, ऐसा है, जगत गुरु शंकराचार्य जी हमारे जो है मतलब आदि शंकराचार्य की पीठ के जो है माननीय शंकराचार्य हैं, उनका सम्मान है। लेकिन जो है यह कतई स्वीकार्य नहीं होगा जो एक इतने बड़े गोरख पीठ के जो है जो अधीक्षक हैं, गोरख पीठ के पीठाधीश्वर हैं और इतने बड़े प्रदेश के 25 करोड़ जनता के जो मुख्यमंत्री हैं और उन जैसे सदाचारी और शिष्ट त्यागी तपस्वी और जनता के लिए जो है जो हर प्रकार से उनके सुख दुख में सदा खड़े रहते हैं, उनका साथ देते हैं, जो भ्रष्टाचार से, अपराधों से, भाई भतीजावाद से जो कोसों दूर हैं, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री को इस तरह का जो है एक उच्च पदस्थ जो है शंकराचार्य को कहना कतई शोभा नहीं देता है। ये उनके स्वयं के शंकराचार्य के मान सम्मान के बिल्कुल जो है 100% विपरीत है। उनको ऐसा आचरण प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। जनता बहुत समझदार है, जनता बहुत जागरूक है, जनता बहुत शिक्षित है, जनता बहुत हर प्रकार से इन सब बातों को समझने में योग्य है। इसलिए जो है शंकराचार्य जी को अभिमुक्तेश्वरानंद जो स्वयं भी जो है अभी तक जिनका कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जिनका अभी केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जिनको अभी तक मान्यता नहीं दी है, ऐसे स्वयंभू शंकराचार्य को एक जो है ऐसे पीठाधीश्वर श्री योगी आदित्यनाथ को ये शब्द कहना कतई जो है कहीं से भी किसी प्रकार से जो है शोभा नहीं देता है। ये बहुत जो है अशोभनीय है, निंदनीय है। ये बताएं कि शंकराचार्य जी चलिए कहते हैं, आप योगी आदित्यनाथ जी को अगर प्रधानमंत्री बनाना हो तो कितने % आप नंबर देंगे या क्या चाहेंगे वो बने या कोई और बने? उसमें 4 ऑप्शन हैं, आदित्यनाथ योगी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी जी। ये 4 में से आप किसको चुनेंगे?
देखिए, वर्तमान में हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी वो प्रधानमंत्री हैं। जब तक जो है भारतीय जनता पार्टी चाहेगी तब तक वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे। जब तक हमारे देश की जनता, भारत की इस महान जो है 150 करोड़ जनता उनको चाहेगी तब तक वो बने रहेंगे। और उसके बाद यदि किसी का नंबर आएगा तो यहाँ की महान जनता जो है योगी आदित्यनाथ के अलावा किसी को स्वीकार नहीं करेगी। राहुल गांधी में आपको क्या दिक्कत आ रही है? उनमें जो है 0% भी कोई गुण नहीं, क्यों? 0% भी नहीं। राहुल गांधी जो है 0% में उनमें कोई गुण नहीं है। वो एक मोहल्ले के वो एक जो है सभासद भी नहीं बन सकते हैं, उनकी वो योग्यता नहीं है। अब चूँकि गांधी परिवार पहले से ही कई पीढ़ी से, लगभग जो है 5-7 पीढ़ी से, नेहरू से मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये सब जो है मतलब इन परंपरा में चले आ रहे हैं। कांग्रेस बेचारी जो है ज़बरदस्ती इनको जो ठेलम ठेल करके उसको बनाए बैठे हैं। लेकिन जो कांग्रेस में ये नहीं कि कांग्रेस में एक से एक विद्वान लोग हैं। आपका नाम? जी मेरा नाम आयुष भटनागर है। भटनागर साहब कहाँ से आए हैं आप? मैं नोएडा से। नोएडा कौन सी जगह से हैं आप? सेक्टर 72। वहीं हमारा हेड ऑफिस वहीं है। अच्छा साहब, ये बताएं कि आदित्यनाथ योगी जी को शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी कहते हैं कि एक कसाई है, एक कालनेमी है। क्या आपको आदित्यनाथ योगी के अंदर कसाई और कालनेमी की छवि कुछ दिख रही है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं दिखती। वो एक योगी है जिन्होंने देश के हित के लिए, समाज के हित के लिए अपने आप को कार्य में निरत किया है। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, कि हमको एक योगी को हमेशा काम कार्य करना चाहिए अपने खुद के मोक्ष के लिए और जगत के हित के लिए भी। तो योगी जी भी दोनों ही कार्य कर रहे हैं। वो भगवा वस्त्र पहनते हैं, सन्यासी हैं, योगी हैं। वो मोक्ष की भी साधना कर रहे हैं और समाज के कल्याण के लिए भी कार्य कर रहे हैं। जैसे कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था गीता में कि आप, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता में कहा था कि कर्मणेवी संसिद्धिम आस्थिता जनकादया, यानी जनकादि ऋषियों ने, जो कि राजा भी थे, उन्होंने कर्म के द्वारा ही मोक्ष को या परम सिद्धि को लाभ किया। तो जो योगी जी भी वही कार्य कर रहे हैं, वो समाज के लिए भी अच्छा कार्य कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने मोक्ष की भी साधना कर रहे हैं। तो मैं नहीं मानता कि वो उनके लिए इस तरह के कटु शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अच्छा ये बताएं कि आदित्यनाथ योगी जी के कामकाज से आप कितना खुश हैं? शंकराचार्य जी तो कहते हैं कि ये बिल्कुल डुबो रहा है सनातन धर्म को। क्या आपको लग रहा है कि उनके कामकाज में ऐसी कोई खामियां नजर आ रही हैं आपको? जी देखिए, सनातन धर्म बहुत बड़ा है, उसको कोई एक जना डुबो नहीं सकता। बहुत सारे संत ऋषि मुनियों ने सनातन धर्म के लिए कार्य किया है और आगे भी कई सारे हमारे संत ऋषि मुनि आते रहेंगे जो सनातन धर्म के उद्धार के लिए कार्य करते रहेंगे। तो किसी एक इंसान के लिए सनातन धर्म को डुबोना ये संभव नहीं है। तो इसलिए, और जहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ जी के कार्य की बात है तो मैं इतना ज़्यादा इस विषय में जानकारी नहीं रखता हूँ। मुझे इतना नहीं पता कि उन्होंने भी कितना ज़्यादा कार्य किया है और उनके कार्य की समीक्षा मैंने अच्छी तरह से नहीं की है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि उनके आने के बाद उत्तर प्रदेश में जो क्राइम रेट है वो काफ़ी कम हो गई है, व्यवस्थाएँ काफ़ी अच्छी सुधरी है यहाँ पे। और जिन भी लोगों से बात करता हूँ जो यूपी से हैं, वो कहते हैं कि हाँ, योगी जी के आने के बाद हमारे उत्तर प्रदेश में जो क्राइम रेट है वो काफ़ी कम हो गई है और यहाँ पे काफ़ी अच्छी व्यवस्था उन्होंने की है। आपका शुभ नाम? वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र साहब, ये बताएं कि आदित्यनाथ योगी जी को शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज कहते हैं ये कसाई है, छाती पीटते हैं, ओ एक कसाई है, इसको निकाल के बाहर फेंको। मतलब उनका बस चले तो उठा के वो समुद्र में डाल दें उनको, लेकिन उनका बस नहीं चल रहा है। क्या आपको लग रहा है कि आदित्यनाथ योगी जी के अंदर कसाई जैसा कोई छवि आपको दिख रही है? नहीं, योगी आदित्यनाथ जैसे ही हिंदू धर्म के रक्षक हैं, जिसके वजह से हम लोग, और ये खुद स्वामी जी जो अपने आप को इतना बड़ा विद्वान समझते हैं, वो जिंदा है। वरना जिस तरह से लोगों आज की तारीख में जो मुस्लिम हैं, या मैं नहीं कहना चाहता, जो जिस तरह से वो व्यवहार कर रहे हैं, उस तरह से क्या स्वामी जी भी कब तक अपने धर्म को बचा पाएंगे? तो योगी आदित्यनाथ जी जैसे सूरवीर योगी धर्मनिरपेक्ष, ये बताएं कि योगी आदित्यनाथ जी का कार्यकाल तकरीबन 9-10 साल हो गया। 9-10 साल के अंदर उनके कार्यकाल में आप कितना संतुष्ट हैं, या उनके कार्यकाल का क्या चीज़ सबसे अच्छा आपको लगा? उनके कार्यकाल में डिसिप्लिन, कंट्रोल, इमीडिएट एक्शन
और बहू बेटियों का खुलेआम सुरक्षित निर्भय होकर जीना, ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है जो शायद हिंदुस्तान के किसी और राज्य में नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम शीतल है। शीतल। शीतल किस क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ। 12th में पढ़ती है। अच्छा बेटी ये बताओ, आप हमारे देश की एक बेटी हो, शंकराचार्य जी कहते हैं आदित्यनाथ योगी जी को कि एक कसाई है, कालनेमी है, पाखंडी है। क्या आपको आदित्यनाथ योगी जी के अंदर कसाई, कालनेमी, पाखंडी जैसा कुछ दिख रहा है कि नहीं? नहीं, हमको आदित्यनाथ योगी जी एक कसाई तो बिल्कुल नहीं है। वो तो एक देश का भलाई कर रहे हैं, क्योंकि जो जात पात का विवाद नहीं करते वो, और वो अच्छे हैं। अच्छा बेटा ये बताओ, जब शंकराचार्य जी इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग उनके लिए कर रहे हैं, कह रहे हैं इसको निकाल के फेंको, इसको बाहर करो, शंकराचार्य जी को आप क्या कहना चाहेंगे इस पॉइंट पर? वो उनके बारे में गलत कह रही हैं, क्योंकि आदित्यनाथ योगी जी तो हमारे देश के लिए अच्छा कर रहे हैं ना वो, और उनको ये शब्द उनके बारे में नहीं कहने चाहिए। ऐसे जोशी साहब ये बताएं कि शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, हम भी उनका सम्मान करते हैं, वो शंकराचार्य हैं। चलो उनका आपसी विवाद जो भी है, लेकिन हम सम्मान करते हैं क्योंकि वो बड़े ऊंच पद पर बैठे हुए हैं, विद्वान हैं। अच्छा ये बताइए कि शंकराचार्य जी कहते हैं योगी जी को कि एक कसाई है, कालनेमी है, राक्षस है। क्या आदित्यनाथ योगी के अंदर आप कसाई, कालनेमी, राक्षस जैसी कोई प्रवृत्ति देख रहे हैं? देखो, हर अपनी जगह की अपनी परिस्थिति की अपनी स्थिति होती है। तो जिस हिसाब से जो व्यक्ति जो काम कर रहा होता है, उस हिसाब से उसको काम करना पड़ता है। शंकराचार्य जी मठ संभालते हैं तो उनका वो काम है, और आदि योगीनाथ हैं वो पूरा उत्तर प्रदेश है वो चला रहे हैं। तो दोनों को परिस्थिति देखते हुए दोनों को अपने हिसाब से काम करना पड़ता है। तो उस हिसाब से वो अपने जगह सही है, आदि शंकराचार्य जी हैं वो अपनी जगह सही है। पर जो ये बात बोल रहे हैं कसाई वगैरह, वो उन पर लागू नहीं होती वो बात। हमें तो नहीं लगता कि वो कसाई है, या जो भी आर्ग्यूमेंट हो रही है, जो उन पर कमेंट हो रहा है, वो बिल्कुल सही नहीं बता सकते। शंकराचार्य जी एक तरफ गौ माता की गौ रक्षा की बात कर रहे हैं, चलो ठीक है, उनका हक भी है, वो शंकराचार्य हैं, लेकिन दूसरी तरफ छाती पीटते हैं, इस कसाई को बाहर निकालो, इसको एंकर को भी डांट दिया उन्होंने, कहते चुप। इस तरह की बातें, एक महान शंकराचार्य हैं और ऐसी बातें वो करते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, शंकराचार्य जी हैं जो वो मठ में अपने अंदर सीमित रहते हैं, बाहर कभी कभी जाते हैं। जो उनका मठ है वो उनको वो संभालते हैं, वो देख रेख करते हैं। उसमें बाहरी दुनिया में हजार तरह की परिस्थितियाँ होती हैं और हजार तरह के काम करने पड़ते हैं। उस हिसाब से जो शंकराचार्य जी को बाहर आके देखना चाहिए कि क्या करते हैं, क्या नहीं करना चाहिए। बस अपने जो फ़ोन में या जो भी है सोशल मीडिया में देखने, उसके हिसाब से नहीं, जो उनका रियलिटी काम है, वर्क है, वो देखो, काम है। मेरा नाम स्मृति सिंह है। स्मृति जी ग्रेजुएट हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट हैं? ग्रेजुएट हैं। अच्छा ये बताएं कि आदित्यनाथ योगी जी को शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं एक कसाई है, पाखंडी है, कालनेमी है। ये बताइए कि क्या आपको, आप एक पढ़ी लिखी बेटी हमारे देश की हैं, आपको आदित्यनाथ योगी के अंदर कुछ ऐसी छवि दिख रही है कि नहीं दिख रही है? इस पर आप क्या कहेंगे, बताएं। वो बहुत ही अच्छे इंसान है। मुझे लगता है कि जो ये कहता है वो उनसे डरता है, क्योंकि वो एक सच्चा चेहरा है, और मुझे लगता है वो जो भी करते हैं सब लोग उनसे डरे हुए हैं, कि सारा एक अच्छे इंसान से वैसे भी सब डरता है। तो मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छे मुख्यमंत्री भी हैं, वो लोगों को समझते हैं, और वो सारा उनको भ्रष्टाचार और ये सब किसी चीज़ से मतलब नहीं है। वो एक अच्छे पथ प्रदर्शक हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसलिए लोग उनसे सिर्फ डरे हुए हैं। ये बताइए कि अगर प्रधानमंत्री बनाना हो तो आप आदित्यनाथ योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी और राहुल गांधी जी, चारों में से किसको बनाना पसंद करेंगे आप? योगी आदित्यनाथ, क्योंकि मुझे उनसे अच्छा चेहरा किसी का नहीं लगता है। मुझे सबके में थोड़ा सा स्वार्थ दिखता है, लेकिन वो देश हित के लिए मुझे लगता है सारे युवाओं की पसंद है, और सब उनको समझते हैं। जो नहीं समझते हैं वो डरते हैं, वो जातिवाद और किसी चीज़ से डरते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जातिवाद से भी ऊपर हैं, वो सबसे ऊपर है। एक तरह तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी कहते हैं गौ हत्या,
बंद करो, गौ हत्या को फ्रंट पर रख रहे हैं। चलिए ठीक है, उनका अपना कार्य है, लेकिन दूसरी तरफ छाती पीटते हैं, अरे इसको भगाओ, इसको मार दो। इसको मारना तो नहीं कहते हैं, इसको भगाओ, इसको एक सनातन धर्म को डुबो दे रहा है। क्या इस तरह की बात, एक शंकराचार्य बहुत बड़ी बात है, राष्ट्रपति से भी ऊंचा पद माना जाता है सनातन धर्म में, आप इस बात पर क्या महसूस कर रही हैं? मुझे लगता है वो किसी चीज़ से गाइडेड है, ये सब चीज़ें उनके पे शोभा नहीं देती हैं। आपका नाम? गोविंद नारायण। गोविंद साहब, ये बताएं क्या कोई जॉब करते हैं अभी कुछ? मैं दौराला शुगर मिल में काम करता हूँ। अच्छा। साहब ये बताएं कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी आदित्यनाथ योगी जी को कहते हैं कसाई है, क्या आपको आदित्यनाथ योगी जी के अंदर कसाई जैसा कुछ दिख रहा है कि नहीं? इसमें कोई कसाई वाली बात नहीं है। अब जैसे शंकराचार्य जी जब सपा का सरकार था तब उन्हें पता नहीं क्या क्या किया गया, घसीटा गया, मारा गया, तब उनसे वो बात तो नहीं बोल पाए। पर वो देखते हैं कि एक जो योगी बाबा है वो सभी हिंदुओं को एकत्रित कर लिया उन्होंने, सबका आकर्षण केंद्र क्या है योगी बाबा है, चाहे किसी काम में हो चाहे हर एक चीज़ में। हर जगह। मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। मेरठ में शाम के 7 बजे के बाद कोई भी लड़का लड़की या नॉर्मल आदमी जो है आम रास्ते में नहीं जा सकता था। अब क्या है, रात में 11 बजे हो चाहे 2 बजे हो, कोई भी फ्रीली घूमता है। तो एक प्रकार से ये देखते हैं कि जिसका नाम ज़्यादा चमकेगा ना, जिसके लिए कि हाँ सारी दुनिया उसके पीछे है, अच्छा काम कर रहे हैं, उस चीज़ को दबाने के लिए जो है एक भ्रमित गणित जो है कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये बताएं कि शंकराचार्य जी महाराज, चलिए शंकराचार्य हम उनका सम्मान करते हैं, एक तरफ गौ हत्या रोकने की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, सनातन धर्म का सबसे बड़े पीठ पर वो बैठे भी हैं, लेकिन दूसरी तरफ छाती पीटना, ये सब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ये सब वही है कि जो इनके बैक में कौन है, जिनका सपोर्ट मिल रहा है, जिसके लिए काम कर रहे हैं, मेन चीज़ तो वो है। शंकराचार्य तो सभी हिंदुओं के लिए सब सही है, पर वो किस दिशा में कार्यान्वित है, किसके माइंड वॉश के थ्रू काम कर रहे हैं। सभी लोग जो है, जो विपक्ष के जितने भी नेता हैं, सभी जानते हैं कि योगी बाबा जो है भविष्य के प्रधानमंत्री हैं, जो वर्षों तक चलेंगे, भारत वर्षों एक नए दिशा में प्रवृत्त करेंगे और विश्व गुरु बनाएंगे। तो जितने भी विपक्ष वाले हैं वो चाहते हैं कि हाँ भाई उस चीज़ को कैसे काटा जाए, तो इसके लिए जो गणित चल रही है कि कैसे जो इनको डाउन किया जाए, उसी के पीछे सब काम कर रहे हैं। अर्चना जी ये बताएं कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी कहते हैं आदित्यनाथ योगी जी को कि ये कसाई है, पाखंडी है, कालनेमी है, क्या आपके नज़र में आदित्यनाथ योगी जी कसाई हैं या नहीं? आप कैसा महसूस करती हैं? नहीं जी, बिल्कुल गलत बात है। आदित्यनाथ जी को जनता ने अपने वोटों से जिता के उन्हें सीएम बनाया है, तो हम इसके बात के पक्ष में नहीं हैं। लेकिन वो तो कहते हैं कि ये सनातन धर्म को डुबो दे रहा है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। गलत बात है, हमें ऐसा नहीं लगता, हम आम जनता है, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। क्या उनकी राज्य में आपको सुरक्षा व्यवस्था मिली है कि नहीं? उनके कामकाज को कितना पसंद करते हैं? जी बहुत बहुत पसंद करते हैं। अच्छा। और पूरी सुरक्षा है। अब तक यूपी इतना गुंडे बदमाशों का गढ़ था, लेकिन अब हम आम लोग, हम तो वैसे हरियाणा से हैं, लेकिन हम अभी भी सुरक्षित महसूस करते हैं। हम अपने प्रदेश में भी आदित्यनाथ जैसा ही सीएम पसंद करते हैं। आपको कैसा लग रहा है कि आदित्यनाथ योगी जी आपको कसाई, पापी, कालनेमी नजर आते हैं कि नहीं? नहीं जी नहीं, उन्होंने तो सनातन धर्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है। लेकिन शंकराचार्य जी तो कहते हैं सनातन धर्म को डुबो दे रहा है। डुबो नहीं रहे, वो हमारे धर्म को और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, हमें हमारे धर्म के बारे में और ज़्यादा समझा रहे हैं। अच्छा, अगर अगला प्रधानमंत्री बनाना हो आपको, आपसे पूछा जाए राहुल गांधी जी, मोदी जी, अमित शाह जी और आदित्यनाथ योगी जी, आप किसको पसंद करती हैं? अभी तो मोदी जी को ही करेंगे। अभी मोदी जी को लेकिन करें, अगर कोई अगला ऑप्शन है तो योगी जी को जरूर योगी जी को वोट करेंगे। देंगे। हाँ जी। नाम? मेरा नाम प्रिया शर्मा है। प्रिया जी किस क्लास में पढ़ती हैं आप? अभी मैं कॉलेज में सेकेंड ईयर में। सेकंड ईयर में। प्रिया ये बताएं कि आदित्यनाथ योगी जी को शंकराचार्य जी कहते हैं कसाई है, कालनेमी है। कालनेमी आप जानती हैं कितना गलत शब्द है। क्या आपको लग रहा है कि आदित्यनाथ योगी जी के अंदर ऐसा कुछ छवि दिख रही है कि नहीं? पकड़ लीजिए। देखिए, मेरा ऐसा कहना है कि बंदे पर डिपेंड करता है, जैसे कि जैसा इंसान करेगा, अगर गलत करेगा तो वो बुलडोजर बाबा को सीधे कहलाते हैं, वो उनके घर भी तोड़वाएंगे, पर अगर वो सही कर रहे हैं तो उसका साथ क्यों देंगे। योगी जी ने बहुत कुछ किया है, सनातन धर्म के लिए भी बहुत कुछ किया है, यूपी के लिए भी किया, और मुझे लगता है देश को उनसे सीखना चाहिए वो कैसे काम कर रहे हैं। यूपी की प्रोग्रेस कितनी ज़्यादा हुई है, उनका मॉडल सारी स्टेट्स को फॉलो करना चाहिए।
तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ ऐसा उन्होंने कुछ गलत किया है। वो शंकराचार्य जी का सोचना है, वो मेरे हिसाब से तो गलत है पर्सनली, बट मेरे लिए तो उन्होंने बहुत सही काम किया है यूपी की प्रोग्रेस के लिए। ये बताया कि शंकराचार्य जी एक तरफ कहते हैं गौ रक्षा की बात करते हैं, दूसरी तरफ शंकराचार्य जी छाती पीट रहे हैं, कह रहे हैं कि इसको भगा दो यहाँ से, इसको जल्दी निकालो, इसको उठा के फेंको। क्या आपको लग रहा है कि इस तरह की बात शोभा देती है उनके मुंह से, जो इतनी बड़े पद पर बैठे हैं? नहीं, मैं वैसे मेरा कोई ऐसी पोजीशन नहीं कि मैं उनको कुछ बोल सकूं, बट मेरा ऐसा कहना है कि गाय हमारी माता है, हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए और ऐसी बातें शंकराचार्य जी को तो नहीं कहनी चाहिए। हम सब उनको मानते हैं, हम सब उनको फॉलो करते हैं, तो मैं ये कहूँगी सबसे गौ माता की रक्षा करें, वो हमारे लिए बहुत पूजनीय है, हमारे सनातन धर्म। थैंक यू सर। आपका शुभ नाम? शर्मा साहब, ये बताएं कि आदित्यनाथ योगी जी को शंकराचार्य साहब संकित करते हैं? पाखंडी तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। थोड़ा तेज बोलिएगा। पाखंडी तो बिल्कुल नहीं कहेंगे ना, हमने कभी उनके बारे में कभी ऐसा कोई भी एक इंसिडेंट सुना है ना देखा है। और जो आप कह रहे हैं कि दुष्टों के लिए कालनेमी है, दुष्टों के लिए है, जो गलत कर रहे हैं उनके लिए, और ऐसा भय दुष्टों जो गलत करने वाले लोगों में रहना चाहिए, लेकिन उनको भय रहे प्रशासन का और वो सही रास्ते पे रहे, अपने रास्ते से भटके ना, गलत चीज़ों में ना पड़े। ऐसा भय बहुत ज़रूरी है लोगों में। सिंह साहब, ये बताएं कि आदित्यनाथ योगी जी को शंकराचार्य जी कहते हैं कसाई है, पाखंडी है, कालनेमी है। क्या आपको शंकराचार्य जी के अंदर योगी आदित्यनाथ के अंदर कुछ ऐसा दिख रहा है? एक संत के अंदर ऐसा नहीं दिखता है कि कोई इतने बड़े यूपी को संभालने वाला एक संत है, और उसके लिए इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल अगर एक साधु के लिए करे तो ये बहुत गंभीर समस्या है। और योगी आदित्यनाथ जी जैसे शासक प्रशासक और संत कोई भी नहीं है जो समाज के लिए काम भी कर रहे हैं, साधुशाही के लिए भी काम कर रहे हैं। इस तरह की अभद्र भाषा जो अग्निहोत्री की है वो बहुत ही गलत है। आपका नाम? मैं राजेंद्र सिंह, जिला अलीगढ़ से आया हूँ यहाँ पे यात्रा करने के लिए। यूपी के ही हैं? उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। अच्छा, ये बताएं कि शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी कहते हैं आदित्यनाथ योगी को कि कसाई है, कालनेमी है, राक्षस है, इसको भगाओ। क्या आपकी नज़र में योगी जी कसाई, कालनेमी, राक्षस हैं या नहीं है? थोड़ा बताएं आप। योगी जी जैसा पुरुष अभी उत्तर प्रदेश में, क्या मैं कह रहा हूँ, पूरे भारत में नहीं है। और जो देश के लिए जो योगी जी काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगा कि योगी जी कोई भी गलत इंसान हो सकते हैं। योगी जी जैसा पुरुष भारत के लिए जितना उद्यमी है शायद ही कोई होगा। और जिस तरीके से वो एक हमारे पिता की तरह हमारे प्रदेश को पाल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जो इस तरीके के लोग अफवाह बना के योगी जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि योगी जी के राज्य में उत्तर प्रदेश बहुत ही तरक्की और बहुत ही प्रगति की ओर अग्रसर है। तो इस तरह के लोगों को मुझे लग रहा है कि हमें सभी नकारना चाहिए, और जो भी योगी जी कह रहे हैं उनके साथ हमें चलना चाहिए। ये बताइए कि शंकराचार्य जी एक तरफ गौ हत्या बंद करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ छाती पीट रहे हैं। क्या आपको इन दोनों बातों में शोभा दे रहा है उनके मुख से ऐसा कुछ? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं गौ हत्या के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। गौ हत्या बंद करना चाहिए, जिसको हम सभी हिंदू बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कोई भी उसमें सहयोग नहीं कर रहा। हम स्वयं ही अपनी गायों को छोड़ रहे हैं, और हम सभी किसान इस चीज़ पे बात करते हैं। कायना किस क्लास में पढ़ती हैं आप? बेटा, ये बताओ कि आदित्यनाथ योगी जी को शंकराचार्य जी कहते हैं कसाई है, कालनेमी है, पाखंडी है, बर्बाद कर दे रहा है देश को। क्या आपको लग रहा है कि आदित्यनाथ योगी जी देश को बर्बाद कर रहे हैं? योगी जी सबके लिए हित के लिए कर रहे हैं, सबके हित के लिए। अच्छा कर रहे हैं? आपको अच्छा लगता है? हाँ जी। अच्छा, ये बताएं कि अगर योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी, राहुल गांधी जी, अमित शाह जी को, 4 लोग हैं, 4 में अगर प्रधानमंत्री बनाना हो तो आप किसको बनाओगे? ऑब्वियसली मोदी जी के बाद हम योगी जी का ही नाम लेंगे। योगी जी का नाम लेंगे। आप किसका लेंगे बेटा? योगी जी। आप लोग योगी जी के पूरा भारत इतना क्यों फैन हो गया भाई? क्योंकि जो मोदी जी ने करा है वो आज तक किसी ने नहीं करा दुनिया में। परमा साहब, ये बताएं कि आदित्यनाथ योगी जी को शंकराचार्य जी कहते हैं कि कसाई है, पाखंडी है, कालनेमी है। आपको क्या लग रहा है, ऐसा कुछ है वो? नहीं, ऐसा मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, और ये इतने बड़े संत होते हैं, उनको ऐसा वक्तव्य नहीं देना चाहिए। आई थिंक मेरे हिसाब से संत होता है, और वो एक ब्राह्मण के अंश है, और आई थिंक ये उनकी, मेरे को नहीं लगता उन्होंने ये उचित वक्तव्य दिया है। और वो योगी जी अपने उत्तर प्रदेश में अच्छा अपना काम भी कर रहे हैं सनातन के लिए, और आप हम सब लोग सुरक्षित हैं।
तो मैं भी ईश्वर से कामना करूँगा, गंगा मैया से प्रार्थना करूँगा उनको सद्बुद्धि दें। इतने बड़े संत होते हुए उनको ऐसी बात अशोभनीय है, नहीं दे। तो दोस्तों देखिए, मैंने घूम घूम के लोगों से बातचीत किया, हर तरफ से मैंने बातचीत करने का प्रयास किया, लोगों से बातचीत किया भी, लोगों ने खूब खोल के अपनी बात सामने रखी है। शंकराचार्य जी के बारे में भी लोगों ने बोला, आदित्यनाथ योगी जी के बारे में भी लोगों ने बोला। तो दोस्तों अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।